रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बेटे पहले यहाँ पे सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। लैंड 81,000, स्टॉक 56,780, 56,780, डेटर्स 18,600। बेटे यहाँ पे नंदा का कैपिटल दिया हुआ है, यानी उसकी जो कैपिटल है वो नेगेटिव साइड आ चुकी है, इसलिए वो एसेट्स में शो हो रहा है। कैश को हम लोग नहीं दिखाते हैं बेटे, उसको छोड़ देते हैं। लाइबिलिटी साइड में जाते हैं बेटे। लाइबिलिटी साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर्स 37,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये डेटर्स के ऊपर बने होंगे बेटे। $1,200, जनरल रिजर्व तो कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को अभी क्वेश्चन से देखा और हमने उसको डेबिट और क्रेडिट साइड लिख दिया बेटे, जहां पे वो लिखा जाता है उनकी बुक वैल्यूज को हमने यहाँ पर शो कर दी। अब हम क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को देखेंगे बेटे। द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000। सर शिल्पा ने 35,000 रुपीज पे करे हैं। सर कैश में पे किया नहीं बेटे, कहीं नहीं लिखा वो कैश में पे कर रही है, वो ले गई है बेटे 35,000 रुपीज की वैल्यू में ले गई है 41,660 का स्टॉक। सर हमारे पास स्टॉक तो 56,780 का है। हाँ बेटे, स्टॉक हमारे पास 56,780 का है, जिसमें से वो 41,660 का स्टॉक ले गई है 35,000। ओके सर, तो सर रिमेनिंग स्टॉक वो हम बाद में देख लेंगे बेटे। यहाँ पे बेटे आपको वर्किंग नोट बताता जाऊंगा। आपके पास स्टॉक की वैल्यू है 56,780, 41,660 का स्टॉक आपके पास से चला गया है बेटे, तो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर रह गई 56,780 माइनस 41,660। आपके पास रिमेनिंग स्टॉक रह गया बेटे 15,120 रुपए। अब देखते हैं उसके लिए क्वेश्चन बाद में क्या कहता है। तो मैं इसके आगे ऐसे आधा क्रॉस लगाता हूं कि अभी आधा स्टॉक मेरे पास रह गया है और आधा स्टॉक शिल्पा ले गई। बाय शिल्पा's कैपिटल अकाउंट, स्टॉक 35। आगे देखते हैं बेटे। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ₹14,000। देखा बेटे, वो जो रिमेनिंग स्टॉक यहाँ रह गया उसको बेच दिया गया है बेटे, उसको बेच दिया गया है 14,000 रुपए के। ओके सर। रिमेनिंग स्टॉक आपका सेल हो गया बेटे 14,000। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 रियलाइज ₹8,000। जो डेटर्स हैं बेटे आपके पास वो 18,600 के हैं। डेटर्स आपके पास 18,600 रुपए के हैं, जिसमें से बेटे 10,000 के डेटर्स बिक रहे हैं, तो रिमेनिंग डेटर्स आपके पास रह गए
8,600 रुपए, और ये जो डेटर्स हैं बेटे 10,000 रुपए के, ये सेल हो रहे हैं 8,000। डेटर्स 8,000। The remaining debtors realize 50% at their book value. Remaining debtors 8600 के हैं बेटे, ये 8600 के सिर्फ 50% रियलाइज होंगे, यानी 4300 बाय कैश अकाउंट। रिमेनिंग डेटर्स 4300। आगे देखें बेटे, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1200, मतलब एक्सपेंसेस हैं बेटे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कैश अकाउंट। Expenses 1200. There was a typewriter not recorded in the books worth ₹6,000 which were taken over by one of the creditor at this value. Okay बेटे, हमारे पास एक टाइपराइटर था, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था बेटे, जो 6,000 रुपए की वैल्यू का था, उसको हमारे कुछ क्रेडिटर्स ले गए बेटे। मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटे और लिखवाया भी हुआ है कि अगर कभी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज सेट ऑफ होती हैं, क्रेडिटर्स हमारी एसेट्स को ले गए बेटे, तो जब भी कभी कोई लाइबिलिटी एसेट के साथ सेट ऑफ होती है बेटे, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। वो क्रेडिटर्स 6,000 रुपए के कम हो जाएंगे बस, लेकिन वो हमारे लिए एसेट्स ले गए बेटे, हमारी टाइपराइटर को ले गए, तो हम उसके लिए बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो जब भी कभी कोई लाइबिलिटी एसेट के साथ सेट ऑफ होगी बेटा, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आई। क्रेडिटर्स को टिक करो टू कैश अकाउंट। 37,000 के क्रेडिटर्स हैं, 6,000 के क्रेडिटर्स तो चले गए बेटे, वो तो टाइपराइटर ले गए थे, तो बाकी के 31,000 के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हमारे को फुल्ली पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज के बारे में जब कुछ नहीं कह रखा होता, तो हमारे को उसकी फुल वैल्यू को पे करना होता है। जी सर। प्रोविजन कभी रियलाइज नहीं होते बेटे। बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, आपको बेटे टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। लैंड की वैल्यू भी बेटे, अच्छा मैं एक लाइन बीच में भूल गया हूँ बेटे, एक मिनट। The stock of value of ₹41,660 are taken over by Shilpa for ₹35,000 and she agreed to discharge bank loan. बेटा ये बैंक लोन शिल्पा ही पे करेगी, तो शिल्पा कैपिटल लगाओ। बैंक लोन 20,000। एक बेटा लैंड भी आपकी सेल हो रही है 1,10,000। 1,10,000। और अब कुछ भी नहीं दिया हुआ इधर बेटे। क्वेश्चन आया कि डेटर्स 18,600 के कैसे हुए बेटे, डेटर्स तो दे ही रखे हमें 18,600। ये तो क्वेश्चन में गिवन है बेटे हमें 18,600 रुपए के डेटर्स। प्रतीक ने ये क्वेश्चन पूछा 18,600 के डेटर्स कहां से आए बेटे, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। बेटे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 रियलाइज ₹8,000। मेरे पास टोटल डेटर 18,600 के हैं, जिसमें से 10,000 के डेटर्स बिक गए 8,000। तो टोटल 18,600 के डेटर्स हैं, जिसमें से 10,000 के डेटर्स बिक रहे हैं 8,000, बाकी के डेटर्स रह गए 8,600।
तुम्हारे पास बेटे टोटल डेटर्स 18,600 के हैं, जिसमें से 10,000 के डेटर्स 8,000 में बिके। और कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटे। आप अब आप सोचिए बेटे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा क्रेडिट साइड का। मेरे को तो क्रेडिट साइड लग रहा है, क्योंकि 1,10,000 तो यही वैल्यू है। तो क्रेडिट साइड का अगर हम लोग एक बार टोटल करें बच्चों, तो ये वैल्यू आती है 2,29,500। 2,29,500। आप डेबिट साइड को जब माइनस करेंगे बेटे, आप डेबिट साइड जब माइनस करेंगे, आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट आएगा बेटे 20,940। 20,940। तीन पार्टनर है हमारे पास, शिल्पा, मीना और नंद। रेशो दी गई है बेटे 3:1। रेशो है हमारे पास 3:2:1। 20,940 को डिवाइड कर देंगे बेटे हम इस रेशो के अंदर, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 10,470, 10470, 6980, 3490। इसके बाद हम लोगों को बेटे प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। सर पर्टिकुलर्स, शिल्पा, मीना, बेटे ओपनिंग बैलेंस 80,000, 40,000। बेटे जो थर्ड पार्टनर है और नंदा, उसकी तो वैसे ही कैपिटल नेगेटिव चल रही है, तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा 23,000। आपको जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। हमेशा बेटे ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। 6,000, 4,000, 2,000। बेटे प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे जो हमें रियलाइजेशन में आया, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट 10470, 6980, 3490। एक बेटे आप लोग बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे शिल्पा का 2 बार नाम आया है। एक तो वो यहाँ पे स्टॉक लेकर गई है, और एक यहाँ उसने बैंक लोन पे किया। तो बेटे इसकी ऐसे ऐसे करके क्रॉस एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगे। ये वाला अमाउंट डेबिट साइड आएगा, ये वाला अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। बेटे क्रॉस एंट्रीज होती, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। शिल्पा के अकाउंट में लिखूंगा बेटे 20,000। यहाँ पे लिखूंगा बेटे टू रियलाइजेशन अकाउंट। शिल्पा के अकाउंट में लिखूंगा 35,000। अब आपको बेटे ये देखना है कि आपको किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है।
तो ऑब्वियसली बात है, जिस पार्टनर की नेगेटिव कैपिटल है उसका टोटल तो बेटे डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा होगा, और बाकी के दोनों जो सॉल्वेंट पार्टनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी कैपिटल बेटे पॉजिटिव चल रही है, अभी तक फेवरेबल कैपिटल है, उनके क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएंगे। तो 80,000 प्लस 6,000 प्लस 10,470 प्लस 20,000, 1,16,470, 40,000, 4,000, 6,980, 50,980, 1,16,470, 50,980। यहाँ बैलेंस आ जाएगा बेटे। यहाँ बैलेंस शीट ही नहीं लिखते हैं क्योंकि अब डिसॉल्व हो गई है फर्म। अब तो इनको बेटे फाइनली हम लोग पैसा पे कर रहे हैं या पैसा मंगवा रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। जब डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटे, इसका मतलब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, पेड आउट। जितना उसका फाइनली यहाँ बचा बेटा, तो उसका बन रहा है देना, फर्म उसको पे कर देगी। 81,470, 50,980 बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे टोटल इधर आ रहा है बेटे ज्यादा, 23,000। यहाँ लिख देंगे बेटे बाय कैश अकाउंट। इससे अमाउंट मंगाना पड़ेगा बेटे, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो ब्रिंग्स इन, ये अपने घर से लेकर आएगा बेटे पैसे, जो पार्टनरशिप फर्म को देगा। 17,510, 17,510, ये अपने घर से लेके आएगा बेटे। आप लोगों ने लिख लिया होगा यहाँ तक। लास्ट में बेटे हमारे पास जो थर्ड अकाउंट यहाँ बनना है वो हमारे लिए कैश अकाउंट है। सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बेटे, डेबिट साइड। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आते हैं। टू बैलेंस पीडी 10,840, उसके बाद देखें बेटे आप रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाए। 1, 2, 3, 4, ये चार वैल्यूज कैश की हैं। 14,000, 8,000, 4,300, 1,10,000, ये चार वैल्यूज हैं बेटे आपके पास। आप इन चारों वैल्यूज को प्लस कर दें, यहाँ पे लिखें। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,36,300, एसेट्स रियलाइज्ड। बेटे कैपिटल अकाउंट में होगा, ये कैश का बैलेंस इधर आ रहा है बेटे क्रेडिट साइड, 17,510, टू नंदास कैपिटल अकाउंट 17,510। ऐसे बेटे अब आपको डेबिट साइड में देखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। एक ये कैश आ रहा है, एक ये कैश आ रहा है आपके पास 1,231,000। और कुछ नहीं है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 32,200। कैपिटल अकाउंट में देखें बेटे आप, ये रहा कैश अकाउंट 81,470, 50,980। बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट
by Mina's capital account 81470 50980 और इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटे हमारे पास। यहाँ पे टोटल करेंगे 1,64,650 1,64,650 आई होप बच्चों ने साथ साथ लिख लिया होगा। बेटे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बेटे मैं यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट नोट भी लिखवा देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपको याद रहेगा वो। अंग्रेजी में लिखवा देते हैं बेटे आपको, ठीक है। पेमेंट ऑफ ऑल liabilities must have to be made in spite of the fact that there is no information given about it. Accordingly, the creditors accepted an unrecorded asset worth rupees 6,000 this balance of rupees 31,000 has to be paid though nothing is written about it. आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बाद भी आप लोगों ने इसको पे किया। अब आते हैं बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 24 पे। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट आपको दी गई है। आपको एसेट्स के अंदर सबसे लास्ट में एक आइटम दिया हुआ लॉस इन बिजनेस, तो बेटे हम उसको लॉस इन बिजनेस कहें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहें, वो एक ही बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है आपको एसेट साइड में, बेटा वो लॉस है बिजनेस का, तो इसलिए वो एसेट साइड में आया हुआ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी क्रेडिट साइड होगा बेटे, तो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। ओके, हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट
बेटे पहले सारी एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड लिख देते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, लाइबिलिटीज को लिखते हैं बेटे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, क्रेडिटर्स 38,000, मिसेस एज लोन है बेटे, आउटसाइडर्स लोन होगी, मिसेस एज लोन 10,000, बी तो पार्टनर का लोन है, रिजर्व बेटे डिवाइड होता है, ए और बी की कैपिटल दी हुई, मिसेस एज लोन आउटसाइडर्स लोन है इसलिए यहां पर आ गया है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। The firm was dissolved on 31st March 2020 when both the partners agreeing to the following, दोनों partners mutually agree कर रहे हैं। A agreed to take over investment at an agreed value of 8,000. He also agreed to settle Mrs. A's loan. Okay, investment भी A लेके जा रहा है और Mrs. A का लोन भी वो खुद पे कर देगा। By A's capital account, ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 8,000, to A's capital account, Mrs. A's loan 10,000. The other assets realized to settle as under stock, debtors, furniture और प्लांट, ये सब बिक रहा है बेटे। बाय कैश अकाउंट, स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000, आउटर कॉलम में आ गया 53,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹1,600, expenses 1,600. The creditors agreed to accept ₹37,000 in full settlement of their claim. क्रेडिटर्स बेटे 37,000 ले रहे हैं अपने क्लेम को फुल्ली सेटिस्फाइड करने के लिए। $37,000 और कुछ भी नहीं है बेटे। आप टोटल करेंगे डेबिट साइड का 1,15,000 आया, 1,15,000,
by loss transferred to, दोनों पार्टनर्स में लॉस डिवाइड हो जाएगा. ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटे बैलेंसिंग फिगर. आप 1,15,000 में से डेबिट साइड को माइनस करें बेटे. $6,600 का आपका लॉस आएगा. आपको रेशियो दे रखे क्वेश्चन में 3:2. 6,600 into 3/5, 6,600 into 2/5, 3,960, 2,640. हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. बेटे आप लोग नोट कर लें सब लोग साथ साथ. आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो हमें एंट्री बेटे बैंक अकाउंट के थ्रू करनी पड़ेगी क्योंकि हमें फाइनली फिर बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा. वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया है या बैंक का बैलेंस दिया है. तो मैंने एंट्रीज को बैंक के थ्रू बेटा पास कर लिया. बेटे नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट. हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेटे कैपिटल अकाउंट में दो ही कॉलम बनाएंगे ए और बी के लिए. बाय बैलेंस रीडिंग. बेटे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 10,000, 8,000. बेटे आपको रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. बाय रिजर्व अकाउंट 3,000, 2,000. ए जो है बेटे अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट. वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा था बेटे. मिसेस एज लोन 10,000. एक बेटे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड. आपको एसेट साइड गिवन है, आपके लिए लॉस है बेटे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो 4,500, 3,000. एक बेटे आपको रियलाइजेशन लॉस गिवन है, तो रियलाइजेशन लॉस जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया बेटे 3,960, 2,640. एक बेटे वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, एक फर्स्ट एडजस्टमेंट में था, तो रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट ए लेकर गया इन्वेस्टमेंट बेटे 8,000 में, और कुछ भी नहीं दिया हुआ. बेटे आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ये आएगा बेटे 23,000, 10,000, 23,000, 10,000.
बेटे पारस, मैंने पहले भी लिखवाया था, आप शायद घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। पार्टनर का लोन कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं आता है। पार्टनर के लोन से हमें कोई मतलब नहीं बेटे। पार्टनर का लोन हम लोग डायरेक्टली डील करेंगे कैश अकाउंट में बेटे। पार्टनर का लोन कभी यहाँ नहीं आएगा बेटे। बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 65404360। बेटे नेक्स्ट हम लोगों को बनाना है बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस बेटे 11,500। बेटे आप क्रेडिट साइड में देखेंगे, अगर ये लिखा हुआ हमने बाय बैंक अकाउंट 1 2 3 4 53,000 टोटल है बेटे। ये रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। 53,000 एसेट्स रियलाइज्ड। ऐसे बेटे यहाँ पे आपको डेबिट साइड देखना पड़ेगा, क्या क्या पेमेंट हुआ है। एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है 1600, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 37,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1600, 37,000, 38,600। यहाँ पे आप बी का लोन आप डायरेक्टली पे कर देंगे। पार्टनर का लोन आपने सबसे लास्ट में पे करना है बाय बीस लोन अकाउंट। बेटे ये पार्टनर का लोन। अगर वो क्वेश्चन में हमें कहता है कि पार्टनर का लोन अकाउंट बना के दिखाओ, तो आप याद करो पारस, पार्टनर का लोन अकाउंट हमने बेल का लोन अकाउंट बनाया था बेटे। ये रहा पार्टनर का लोन अकाउंट, ये उसका लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था। हमने उसको 2500 पे करे थे। जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया था। यहाँ तो हमारे को टोटली पे करना है, तो ये उसका ओपनिंग बैलेंस होता बी के लोन अकाउंट का। यहाँ पर 15,000 मैं यहाँ लिखता टू बैंक 15,000, अकाउंट खत्म हो जाता। फिर ये बैंक से एंट्री बैंक अकाउंट में कहाँ पर आती, क्रेडिट साइड आती, वही मैं वहां कर रहा हूँ बाय 20 लोन अकाउंट 15,000। तो जब भी कभी पार्टनर का लोन दे रखा होगा बेटे, आप उसको क्रेडिट साइड पे कर देंगे, बात खत्म। बाय एज कैपिटल अकाउंट 6540, जो मैंने कैपिटल अकाउंट से लिया, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 4360। बेटे आप टोटल करेंगे 64,500, 64,500 हमारा टोटल मैच हो गया। अगर आप बेटे यहाँ पे पार्टनर के लोन अकाउंट की बात भी कर ले, मान लो पार्टनर का लोन अकाउंट यहाँ मेरे को कह दे कि आप बना दो, तो बेटे उसमें कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा 20 लोन अकाउंट। हमारे लिए लाइबिलिटी है बेटे, लाइबिलिटी के बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया बेटे बाय बैलेंस बीडी
15,000 आपने उसको पे कर दिया बेटे टू बैंक अकाउंट 15,000। अब ये देखो बेटे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट साइड है ना, इसलिए जब ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो कहां पर हुआ? क्रेडिट साइड। ये रबी का यहां से यहाँ ट्रांसफर। तो अगर वो कहेगा तो आप लोन अकाउंट बनाएंगे, वरना आप हमेशा याद रखेंगे कि पार्टनर का लोन अकाउंट सबसे लास्ट में पे होगा और वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डील होगा बेटे। कभी भी पार्टनर के लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में डील मत करना। मैंने बातें आपको लिखवाई भी हैं, आप नोट्स को रीड आउट करो अच्छे से। कभी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आप लोग पार्टनर के लोन को डील नहीं करेंगे।